हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप और आप देख रहे हो। तो आज मैं अब बात करने वाला हूँ घर घर की शान और बार हमें लगने वाला ये डीपी, जिसे हम डीपी बोलते हैं या सिगड़ी का खटका बोलते हैं, हीटर का खटका बोलते हैं। लेकिन ये कभी कभी ख़राब हो जाता है, या ये हीटर ख़राब हुआ है या सिगड़ी ख़राब हो गई है या इसके आगे चलने वाला जो भी प्रोडक्शन है वो ख़राब हो गया है या डीपी ख़राब हो गया है या इसमें लाइट नहीं आ रहा, ये कैसे चेक करें। ये सबसे बहुत बड़ा मसला है और इसके लिए हमारे इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक वाले जो भी है इलेक्ट्रिशियन वो कभी भी घर पे नहीं आते, क्योंकि ये नॉर्मल सा फॉल्ट है, डायरेक्टली इसे चेंज करने के लिए कहते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि भाई इसे चेंज तो कर दिया तो भी ये प्रोडक्शन नहीं चलता है, तो इसकी वजह क्या है और ये बंद है या चालू है, इसे हम कैसे चेक करेंगे, इसके बारे में आज मैं बताने वाला हूँ। और मेरे चैनल पे अगर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही घर घर के जो प्रोडक्शन लगने वाले हैं इसके प्रोडक्शन के बारे में भी मैं वीडियो लाता हूँ और लाता रहूँगा। और मैं जैसे कि इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, एलसीडी, एलईडी मॉनिटर, इसमें से जितना भी प्रोडक्शन है उसके प्रोडक्शन के मैं वीडियो अक्सर मेरे चैनल पर आपको दिख जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज शुरू करते हैं इस वीडियो को कि भाई इस डीपी को हम कैसे चेक करेंगे, ताकि हम घर पर ही इसे चालू करके हमें पता लग जाए कि भाई ये कैसे ये चालू है या बंद है, या ऊपर आने वाला जो मेन कनेक्शन है उस कनेक्शन से आने वाला जो डैमेज है वो है, या नीचे अपना सिगड़ी हीटर वगैरह है जो ख़राब है वो ख़राब है, या ये डीपी ख़राब है, हम इसे कैसे चेक करेंगे। ठीक है, तो आज इसके टॉपिक पर हम बात करने वाले और यही टॉपिक आपको बहुत अच्छा रहेगा। तो इस डीपी के चेक करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं आपको आसान तरीके बताऊंगा जो भी घर पर आप चेक कर सकते हो इस डीपी को कि ये चालू है या मतलब ख़राब है। ठीक है, तो इसमें से हम पहले स्टेप मैं आपको बता दूँ कि भाई अगर आपके पास इस प्रकार का मल्टीमीटर है, ठीक है, तो इससे आप तो आसानी से चेक कर पाओगे। ये मल्टीमीटर आपके घर में नहीं मिलेगा, लेकिन ये टेक्नीशियन के पास ये मल्टीमीटर मिल सकता है उनके चेकअप के लिए। ठीक है, तो पहले तो इसे हम खोल लेंगे कि भाई इससे डीपी ख़राब है। तो आप जो भी चेक करना चाहते हो प्रोडक्शन, जो भी डीपी जिस जगह पर भी लगा है, आप इस डीपी को देखिए, क्योंकि ये किस सेक्शन में आप यूज़ करते हैं उस पर डिपेंड है। जैसे कि लाइट फिटिंग में रिपेयर करते सेक्शन में यूज़ करते हैं, या सिगड़ी के लिए, हीटर के लिए ज़्यादातर ये यूज़ होता है ये डीपी। ठीक है, तो इसके वजह से आप यहाँ पर देख सकते हो ये पूरा डीपी आपको दिख रहा होगा अंदर से इस प्रकार से होता है। थोड़ा अलग भी सेक्शन हो सकता है, हर कंपनी के अलग अलग टेक्नीशियन के अलग अलग प्रोडक्शन हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें मेन कॉमन बात है सभी प्रोडक्शन में कि ये ऐसे दो वायर्स, जैसे कि मेन स्विच वायर्स और सेकंड आउटलेट वायर। ठीक है, ये इन बोलते हैं और इसे आउटलेट बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे हम ऊपर करेंगे तो इसका प्लग जो है ऑफ हो जाएगा और नीचे करेंगे तो प्लग इसका ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसे कैसे चेक कर सकते हैं अपने घर में। ठीक है, तो फर्स्ट मैं इलेक्ट्रॉनिक वाले की बात करूंगा कि हम इसे कैसे चेक करते हैं। जैसे कि अपने पास अगर मीटर है तो आप कंटिन्यूटी पर इसे रखिए मीटर को। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा मीटर में कंटिन्यूटी, ओके, जैसे कि 004 यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो हम इसे कैसे चेक करेंगे भाई, ये दोनों सर्किट में से आने वाला जो लाइट है ये तो हम 200 के रेंज पर चेक करेंगे कि इसमें लाइट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 200 AC, ठीक है, AC करंट रहता है, 200 AC करंट पर हम मल्टीमीटर से इसे चेक करेंगे ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर दिखाएगा तो मल्टीमीटर। जैसे कि मैं इसे क्या करता हूँ, पहले अभी इस वायर को मैं डायरेक्टली इसे जंप करने से पहले मैं आपको कंटिन्यूटी पे इसे सिखाऊंगा। तो इस प्रकार से हम दोनों प्लग को ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों प्लग एक ही है। तो नीचे क्या है तो मतलब डीपी ऑन है, इस प्रकार से देख रहे हो। ये दोनों ही प्लग इसमें नहीं चल रहे, मतलब इसका दोनों ही प्लग हमें इस मल्टीमीटर से ख़राब दिखा रहा है। ठीक है, देख सकते हो ख़राब दिखा रहा है, मतलब कुछ भी कंटिन्यूटी नहीं बज रही है। ऊपर लिया तो भी नहीं बज रही है और नीचे लिया तो भी नहीं बज रही, मतलब ये डीपी जो है ख़राब है। लेकिन अगर आप घर पर चेक करना चाहते हो तो आप घर पर किस प्रकार से चेक कर सकते हो ये आपको मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसमें इसे प्लग को ऐड कर देता हूँ, वायर को अपनी, ताकि मैं इसमें लाइट ऐड कर सकूँ और वोल्टेज को आपको दिखा सकूँ कि इसमें वोल्टेज किस प्रकार से हम घर पर भी इसे डीपी को चेक कर सकते हैं कि भाई डीपी ख़राब है या अपना जो आगे चलने वाला प्रोडक्शन है वो ख़राब है या इसमें लाइट नहीं आ रही। ओके, तो कभी कभी क्या होता है कि इसका जो इंडिकेटर है, ये इंडिकेटर चालू रहता है, कभी भी चालू रहेगा, लेकिन नीचे वाला जो प्रोडक्शन है वो नहीं चलेगा, क्योंकि इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है यहाँ पर तो लाइट आती रहती है और इस पर भी ये लाइट डायरेक्टली इसकी जगह पर से आती रहती है, इसलिए इंडिकेटर कभी भी आपको चालू दिखाएगा, कभी ख़राब नहीं दिखाएगा इस वजह से। और इस वजह से हमें पता भी नहीं चलता कि भाई डीपी ख़राब है या
आगे का जो प्रोडक्शन है वो ख़राब है। तो हम घर पर कैसे चेक करते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें मैं डायरेक्टली एसी करंट ऑन कर देता हूँ। तो इसमें मैंने एसी करंट को इंस्टॉल किया है, जैसे कि मल्टीमीटर पर मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा। आप देखिए यहाँ पर एसी करंट पर रखा है मैंने, तो देख सकते हो यहाँ पर 224, 25, 28 तक यहाँ पर वोल्टेज आ रहा है, मतलब ये ऑन हो चुकी है। ठीक है, इसमें जो लाइट है वो आ गई है। ये हो गया टेक्नीशियन के थ्रू। टेक्नीशियन से हम इसे कैसे चेक करेंगे। ठीक है, तो इसे मैं ऑन कर देता हूँ। तो टेक्नीशियन चेक करते समय आपको यहाँ पर भी 220 मिलना चाहिए। ठीक है, देख रहे हो यहाँ पर 180 वोल्ट आ रहा है, मतलब ये डीपी अभी ऑन दिखा रहा है। पहले हमने कंटिन्यूटी पर ये नहीं दिखा रही थी और अभी दिखा रही है। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पर 200, 100 और 200। इस प्रकार से हम डीपी को चेक कर सकते हैं। देख रहे 236 वोल्ट और यहाँ पर भी अभी 236 दिखाएगा या उससे देख सकते हैं यहाँ पर। कभी कभी मतलब लाइट का मसला है, कभी कम होती है कभी ज़्यादा होती है, इसकी वजह से पूरा सेक्शन नहीं बता रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हो 19 के वोल्ट आ रहा है, मतलब 200 के आसपास, और यहाँ पर भी 217 कभी कभी हो रहा है, कभी ये हो रहा है। ठीक है, देख रहे हो अभी बढ़ गई है। ठीक है, मतलब लाइट जो है कम ज़्यादा हो रही है, इसकी वजह से मैं मल्टीमीटर पे आपको पूरी जानकारी नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि लाइट का मसला है इसमें। ठीक है, तो अब हम बारी आती है अपनी घर पर इसे कैसे चेक करेंगे। तो इसे घर पर चेक करने के लिए पहले इसे मैं ऑफ़ कर देता हूँ अपने डीपी को, ताकि मुझे शॉक ना लगे। तो अब देख रहे ऐसे 200 वोल्ट का बल्ब, 100 वोल्ट का बल्ब या किसी और एलईडी एलसीडी का बल्ब जो भी है, जो एलईडी बल्ब रहता है उसे लेना है। और आप इसे जगह ज़रूरत पड़नी है आपके वायर और होल्डर की। ठीक है, तो मेरे पास तो फिलहाल अभी होल्डर नहीं है, तो मैं इसे वायर से जंप कर लूँगा ताकि मैं आपको सिखा सकूँ। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि मैंने इसे वायर को जंप किया ताकि मेरे पास होल्डर नहीं है इसलिए, और मैं आपको सिखाना चाहता हूँ क्योंकि मुझे ये पता है कैसे चेक करते हैं, तो इसलिए मैं सिर्फ आपको सिखाने के लिए इसे ऐड कर रहा हूँ। तो मैं इसे प्लग में ऐड कर देता हूँ, अभी इसे हाथ नहीं लगाऊंगा। ठीक है, मैंने इसे प्लग में ऐड किया है। तो अब ये बल्ब जो है अपने आने वाले जो मेन पावर है, जैसे कि ऊपर से इस साइड, अब अगर इंडिकेटर आप लगाओगे तो यहाँ पर इंडिकेटर आपका जलेगा। देख रहे हो यहाँ पर इंडिकेटर जो है जल रहा है। ठीक है, लेकिन डीपी चालू है या बंद, क्योंकि इससे नीचे आने वाला जो सेक्शन है वो कभी भी पता नहीं लगेगा कि डीपी यहाँ से ख़राब है, तो ऊपर से तो एलईडी कभी भी ग्लो करेगा। ठीक है, या तो डीपी को उल्टा लगाना पड़ेगा, क्योंकि मेन कनेक्शन यहाँ पर लगाया तो आपको पता चलेगा जैसे ही लाइट बंद हो जाएगी वैसे ही आपको पता चलेगा कि अपना डीपी ख़राब है या ऊपर वाले वाला कनेक्शन ख़राब है। या तो आप ऐसे ही आप चेक करना चाहते हो कि इस प्रकार से, तो आप कैसे चेक कर सकते हो, मैं आपको ध्यान दीजिए, आप बता रहा हूँ। तो मेन जो आने वाला ऊपर का जो कनेक्शन, जहाँ पर इंडिकेटर का जो मुंह है अपना, इस इंडिकेटर के मुंह के पास जो 2 वायर्स दिख रही है यहाँ पर, जैसे कि मैं टच करके दिखा रहा हूँ यहाँ पर, और ये साइड और ये साइड, ये दोनों वायर आ रहे हैं अपने मेन स्विच से। ठीक है, तो इसे हम चेक यहाँ से डायरेक्ट इसे कर देंगे। देख रहे हो जैसे मैं इसे डायरेक्ट कर रहा हूँ तो अपने बल्ब जो है चल रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर होल्डर लगाइए, इस बल्ब को वायर की मदद से या वायर की सहायता से आप इसे डायरेक्टली टच कीजिए यहाँ पर, तो अपना बल्ब जलेगा। और बल्ब जलेगा तो इसका मतलब ये है कि अपना यहाँ से आने वाला जो वोल्टेज है वो पूरी तरह से ओके आ रहा है। अगर यहाँ से बल्ब यहाँ पर नहीं जलता है तो आपका वोल्टेज नहीं आ रहा है, ये कंफर्म हो जाता है। ठीक है, तो अब पारी आती है अपने ऊपर तो वोल्टेज आ रहा है, आपने चेक किया, तो नीचे वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये अभी डायरेक्ट हम यहाँ पर नीचे इसे शॉर्ट करेंगे। देख सकते हो यहाँ पर ये चालू दिखा रहा है, मतलब ये अपना डीपी जो है पूरी तरह से ओके कंजक्शन में है, ओके कंडक्शन में है। ठीक है, तो आपको दिखाने के लिए ये ठीक है, ये ट्रायल आपके लिए ही है, क्योंकि आप डीपी को ऐसे ही छोड़ देते हो, ख़राब है या चालू है आपको पता ही नहीं चलता, इसकी वजह से ये ट्रायल आपके लिए बहुत अच्छा है। तो आप होल्डर लगाइए, होल्डर के बाद वायर को चेक कीजिए और डायरेक्ट अपने आने वाले के नीचे कनेक्शन वाले के शॉर्ट कीजिए। तो जैसे आप नीचे वाले वायर को शॉर्ट करेंगे तो यहाँ पर बल्ब जलेगा। अगर बल्ब आपने यूज किया है तो आप इसी हिसाब अगर कुछ भी और प्रोडक्शन लगा सकते हो, जैसे फ़ैन वगैरह कुछ भी जो भी अपने घर में है वो आप लगा सकते हो, क्योंकि इस प्रकार के बल्ब तो आपको घर में मिलेगी ही मिलेगी। क्योंकि ठीक है, तो इसमें अभी भी लाइट चल रहा है, तो मैं इसे ऑफ कर देता हूँ। और डीपी अगर ख़राब है तो क्या होगा सिचुएशन में, मैं आपको इसके बारे में बताऊँगा। ठीक है, तो मैंने इसे ऑफ़ किया है। तो अब अगर आप चेक करोगे तो आपको पता ही है कि भाई जैसे भी मैं ऑफ़ करूँगा तो ये नहीं चलेगा। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पर नहीं चल रहा। ओके, नहीं चल रहा, मतलब यहाँ पर अभी डीपी हमारा जो ऑफ है या ख़राब है, ऐसे मान लेते हैं। अगर ये डीपी ख़राब हो जाता तो नीचे लाइट नहीं आती ऑन करने के बाद भी, और ऊपर किया तो लाइट
तो नहीं आएगी, ठीक है। तो ऊपर की साइड लाइट आएगी, जैसे कि मेन स्विच में आएगा, लेकिन ये साइड लाइट नहीं आएगी क्योंकि डीपी बंद है या ख़राब है, इस वजह से नहीं आएगा। अगर आपको वो भी देखना है कि भाई किस प्रकार से अपना डीपी किस सेक्शन में ख़राब होगा, जैसे कि 2 प्लग है तो 2 प्लग में से कौन सा प्लग है जो अपना ख़राब हो चुका है। जैसे कि ये 2 प्लग है जहाँ पर लाइट जल रहा है, ठीक है, ये लाइट जल रहा है, तो आपको पता करना है कि भाई ये सर्किट ख़राब है या ये सर्किट ख़राब, मतलब ये 2 सर्किट है, ये सर्किट ख़राब है, ये सर्किट ख़राब है, आप कैसे चेक करेंगे। तो इसे चेक करने के लिए हमें थोड़ा जूम कर लेता हूँ मोबाइल को, ठीक है। इसमें लाइट चल रहा है इसलिए मैं थोड़ी सावधानी से कर रहा हूँ। देख सकते हो यहाँ पर 2 सर्किट है, जैसे कि ये आने वाले सर्किट है, इन सर्किट, और ये आउट सर्किट है। तो इसे हम कैसे चेक करेंगे कि इसमें से कौन सा प्लग जो है ख़राब है। जैसे कि मान लो अगर ये प्लग ख़राब है, ये प्लग को हमें चेक करना है, तो इस प्लग के ये साइड लगाएंगे और इस प्लग के ये साइड लगाएंगे, ठीक है। तो ये साइड लगाए तो बल्ब नहीं चलेगा क्योंकि दोनों एक ही हैं, तो ये साइड लगाए तो बल्ब जलेगा। अगर ये सर्किट बंद है तो ये बल्ब नहीं जलेगा, या ऐसे करने के बाद भी ये नहीं जलेगा, ठीक है। देख सकते हो, पहले देखिए आप, इस साइड में एक जोड़ रहा हूँ और इसके त्रिकोण साइड से यहाँ पर जोड़ रहा हूँ, जैसे बल्ब जल रहा है। अगर ये सर्किट ख़राब होता तो ये सर्किट से होकर यहाँ पर लाइट नहीं आती या अर्थिंग, तो इस साइड लगाने के बाद भी ये नहीं जलेगा क्योंकि ये साइड ख़राब है। अगर इसी साइड से हमें चेक करना है तो ये साइड भी हमें इस प्रकार से चेक कर सकते हो, ठीक है। तो अगर ये साइड ख़राब है, ये राइट वाली साइड, तो ये साइड के अगर यहाँ पर जंप करेगा मैं, तो यहाँ पर तो लाइट आ रही है आपको पता है, लेकिन यहाँ पर नहीं आ रही थी, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर लाइट नहीं आएगी और आपको पता लग जाएगा भाई ये सर्किट ख़राब है। अगर आप किसी हीटर वगैरह का इसी जगह पर अगर यूज़ कर रहे हैं इस डीपी को, तो आप डायरेक्टली इसे शॉर्ट ना करिए क्योंकि ये दोनों फेस में से कभी कभी लाइट आता है, इस वजह से आप डीपी को चेंज कर दीजिए। अगर आप किसी बोर्ड वगैरह इस सेक्शन में ऐसी सेक्शन में लगा रहे हो कि जहाँ पर ज़्यादातर इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती या शॉर्ट सर्किट नहीं आता है, तो आप इस जो सेक्शन ख़राब है इसे हम डायरेक्टली जंप कर सकते हो और जंप से ये डीपी चालू हो जाएगा क्योंकि एक सर्किट पर ये बंद ऑफ और बंद हो जाएगा। लेकिन टेस्टर से आपको चेक करना है कि भाई कहाँ पर लाइट आ रहा है, जिस जगह पर लाइट आ रहा है उस सर्किट को आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, और चाहे तो आप इसे बदल ही दीजिएगा क्योंकि इतना महंगा नहीं है, ठीक है। सिर्फ ये बात इसलिए मैं आपको सिखाने वाला था कि भाई डीपी को हम चेक कैसे करेंगे, क्योंकि घर घर में ये डीपी लगता ही है, कंटिन्यू लगने वाला है और लगता ही जाएगा क्योंकि ये सेफ्टी है और एकदम प्रोडक्शन बहुत अच्छा है, सस्ता भी है, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही, और कुछ क्वेश्चन हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा।